हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज दे देता हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनको कोर्ट द्वारा उन्हीं के देश में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और उन्हें दो दो आरोप के रूप में फांसी की सज़ा हुई है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की जो हत्या हुई थी, उनमें उस उनको दोषी ठहराया गया है। और शेख हसीना के साथ साथ बांग्लादेश के जो पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार को कहा है कि वे शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं। अब ये भारत सरकार का डिसीजन होगा कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार को सौंपेंगे या नहीं। अगर भारत सरकार चाहे तो उसे इस पर रोक भी लगा सकती है और शेख हसीना को वहाँ पर भेजने से इनकार कर सकती है। तो ये तो बात का डिसीजन होगा कि भारत सरकार क्या कहती है। आइए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज है 18 नवंबर, और 18 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं, मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं। और आइए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है आज का, वो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 11, उसके बाद 9, या फिर डी ऑप्शन है 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? चीन, यूएई, भारत या फिर अमेरिका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बी ऑप्शन, यूएई में इसका आयोजन किया गया है। आइए हम जो 2025 में शिखर सम्मेलन हो चुके हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है वो तियानजिन चीन में हुआ है। विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो दोहा कतर में हुआ है। एआई शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ है वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है वो मुंबई भारत में किया गया है। एक बार और नज़र डालते हैं हम लोग। एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन में हुआ है चीन में। विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ है। एआई शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ है और बेस शिखर सम्मेलन मुंबई भारत में हुआ है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेनगुप्ता, पंकज त्रिपाठी, करुणा भारद्वाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, सोनाली सेनगुप्ता। सोनाली सेनगुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। जितने भी क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें और याद जरूर रखें। आइए हम आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई के जो कार्य हैं वो मौद्रिक नीति को जारी करना है, मौद्रिक नीति को लागू करना है। उसके बाद करेंसी जारी करना है, करेंसी आपूर्ति नियमित करना है। बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वो आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ।
और इसका मुख्यालय जो सबसे पहला मुख्यालय बनाया गया था वो कोलकाता में बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो मुख्यालय बनाया गया वो 1937 स्थानांतरित करके मुंबई बना दिया गया है, लेकिन अब जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो गवर्नर जनरल हैं वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में किस देश के साथ गरुण 25 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है? अमेरिका, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर यूएई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा या राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रांस। तो फ्रांस देश के साथ गरुण 25 युद्ध अभ्यास किया गया है। आइए जो 2025 में युद्ध अभ्यास हुए हैं उन पर एक एक नज़र डालते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो मिस्र और भारत के बीच में हुआ है। बोंग सागर युद्ध अभ्यास जो हुआ है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ है। युद्ध अभ्यास 2025 अमेरिका और भारत के बीच हुआ। इंद्र जो युद्ध अभ्यास हुआ वो भारत और रूस के बीच हुआ। उसके बाद मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास हुआ वो श्रीलंका और भारत के बीच हुआ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, फीफा अंडर 20 विश्व कप अभी हाल ही में किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना, मोरक्को, चीन या फिर इंडोनेशिया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को। आइए हम फीफा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को जान लेते हैं। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इसकी जो स्थापना हुई वो 21 मई 1904 को हुई। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? पेरिस में हुई। उसके बाद इसका जो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। फीफा विश्व कप जो 2026 होगा वो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका संयुक्त रूप से कराएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना, ये सेना नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो प्रादेशिक सेना होगा इधर। प्रादेशिक सेना द्वारा अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, अनीस भनवाला और डी ऑप्शन है हमारा विराट कोहली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ये उपाधि दी गई है। आइए हम भारतीय सेना में जो रैंक होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी रैंक होती है, वो क्रम वाइज मैंने लगा दी है। ये क्रम जरूर याद रखना है। कभी कभार ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो पहली जो रैंक होती है सबसे ऊपर वो सूबेदार मेजर की होती है। उसके बाद मेजर, फिर नायब सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सबसे छोटी पोस्ट सिपाही की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो सातवां क्वेश्चन होगा हमारा। राष्ट्रीय भूमि एवं आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? केरल, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर गांधीनगर, गुजरात? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। आइए हम महत्वपूर्ण सम्मेलनों को देख लेते हैं जो 2025 में हुए। 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ वो मलेशिया में हुआ। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन जो हुआ वो हनोई, वियतनाम में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो हुआ वो बारबाडोस में हुआ। और भारत मंगोलिया रणनीतिक शिखर सम्मेलन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। एक बार फिर से कवर करते हैं हम लोग। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन जो हुआ वो हनोई, वियतनाम में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो हुआ वो बारबाडोस में हुआ। और भारत मंगोलिया रणनीतिक शिखर सम्मेलन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है या फिर कौन बने हैं? संजय कपूर, मित्तल खन्ना, अनंत गोयनका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत गोयनका। अनंत गोयनका को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए फिक्की के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। फिक्की की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी जो फिक्की की जो स्थापना हुई वो हुई 1927 में। और ये इसकी जो स्थापना की थी वो दो लोगों ने की थी, और वो गांधी जी की सलाह पर की, जीडी बिरला साहब और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा। इसका जो मुख्यालय है, फिक्की का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आइए हम नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न होगा आज का हमारा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2025 का आयोजन दिल्ली कैंट स्थित यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है, या इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए हम प्रमुख महोत्सव जानते हैं जो राज्यों में मनाए जाते हैं, और ये स्टैटिक जीके के रूप में भी आपको काम करेंगे। जो मरु महोत्सव होता है वो राजस्थान में होता है। पतंग महोत्सव जो मनाया जाता है वो गुजरात में मनाया जाता है। संतरा महोत्सव जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव जो मनाया जाता है वो राजस्थान में मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। संगई महोत्सव जो होता है वो मणिपुर में होता है। त्रिशूल महोत्सव केरल में, और हरेला महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये 10वां क्वेश्चन होगा। मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए थे, और 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आप तैयारी करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। रेलवे की तो आ चुकी हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है, यूपी होमगार्ड की। ठीक है, उनको बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। और आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी हैं, और हाँ, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो आप तैयारी करते रहिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आपका आज का 10वां क्वेश्चन होगा, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस, नॉर्वे, इंडोनेशिया या फिर कजाकिस्तान? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नॉर्वे। नॉर्वे देश में इसका आयोजन किया गया है। आइए नॉर्वे देश के बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो, और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोन। और नॉर्वे जो देश है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।